हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अकॉर्डिंग टू सेकंड यूनिट, क्योंकि सेकंड यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला टॉपिक लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का, सेकंड टॉपिक होगा लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है हमारी तो वीडियोस को लाइक करके जरूर जाया करें, कमेंट में अपने रिव्यू दिया करें वीडियो से रिलेटेड, और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की वेरी फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो है लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो सेट का केस था। प्रीवियस यूनिट फर्स्ट यूनिट के अंदर सेट में लिमिट पॉइंट कैसा होता है वो हमने पढ़ा था। अभी सेम उसी के जैसा है, अब सेट की जगह सीक्वेंस ने ले ली है, बस इतना सा अंतर है, बाकी लगभग सारी चीजें सेम रहेगी। तो देखते हैं सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट किसे कहते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। भी ए एन हमने कोई भी सीक्वेंस एज्यूम कर ली है जो रियल नंबर की है, एंड P बिलोंग्स टू रियल नंबर। P कोई भी एक जनरल पॉइंट है जो रियल नंबर से बिलोंग करता है। हेयर P इज कॉल्ड द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। अब P को यहाँ हम लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस कब बोल सकते हैं? इफ एवरी नेबरहुड ऑफ P, अगर P का हर एक नेबरहुड कंटेन्स करता है इनफाइनाइटली टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि P के नेबरहुड में अगर इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स हो, दिस मीन्स P को हम बोलेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। लेट सपोज ये नंबर लाइन है, यहां पे कोई पॉइंट P है, ठीक है ना, फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 P माइनस एप्सिलॉन, और यहां लेट सपोज P प्लस एप्सिलॉन। अगर इस इंटरवल के अंदर किसी सीक्वेंस an की, किसी भी सीक्वेंस an कोई भी हो सकती है, वो अभी हमने सपोज नहीं की, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इस इंटरवल के अंदर प्रेजेंट है, दिस मींस P के नेबरहुड में प्रेजेंट है, तो P को हम बोलेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। अब P के यहां पे एक चीज लिखी है, एवरी नेबरहुड, यानी कि बहुत सारे नेबरहुड हो सकते हैं। भी नेबरहुड बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और छोटा भी हो सकता है, और छोटा भी हो सकता है। यानी कि नेबरहुड आप जितना मर्जी छोटा ले लीजिए, लेकिन उसके अंदर इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी वो उसका क्या बोला जाएगा? लिमिट पॉइंट बोला जाएगा। कुछ एग्जांपल से भी आपको समझाएंगे। अब अगर इसी को मैं मैथमेटिकल वे में लिखता हूं तो मैथमेटिकल वे में हम क्या लिखेंगे? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 an belongs to interval P minus epsilon P plus epsilon for infinite values of n। infinite value of n का मीनिंग क्या होगा? n की जगह 1 रखोगे तो a1 भी इसी में आएगी, a2 a3 a4 so on। जितनी भी यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो P पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हम एक सीक्वेंस मान लेते हैं an, बिल्कुल सिंपल सी है, वो है -1 की पावर में n है। ये हमने सीक्वेंस ले ली। कुछ एग्जांपल से समझते हैं लिमिट पॉइंट क्या है, क्योंकि डेफिनेशन से ज्यादा हमें एग्जांपल समझ में आते हैं। एग्जांपल से क्लियर होने के बाद डेफिनेशन में भी ऐसा लगता है हाँ सर अब तो समझ में आ गया, 100% होगा अब तो अगर इस सीक्वेंस में हम इस सीक्वेंस के मेंबर यानी कि एलिमेंट निकाले तो -1 की पावर आप नेचुरल नंबर में पुट करोगे, क्योंकि ये तो सीक्वेंस की डेफिनेशन है, bn की जगह आपने नेचुरल नंबर पुट करना है। -1 की पावर 1 करोगे तो -1 आया, 2 करोगे तो +1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर -1, फिर +1, सो ऑन, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चलती रहेगी, ये सीक्वेंस होगी भी। क्लियर? अब हम देखते हैं कि इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, किसके नेबरहुड में इसकी इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट करती है। उसके लिए इधर और पढ़ लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ P बिलोंग्स टू रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस n। अगर ये लिमिट पॉइंट है, ये कब होगा? इफ आइदर इट इज रिपीटेड इटसेल्फ इन दिस सीक्वेंस इनफाइनाइट टाइम्स, यानी कि ये खुद भी रिपीट हो सकता है सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स, या फिर और इट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि या फिर ये लिमिट पॉइंट हो सकता है रेंज सेट का। अब यही सीक्वेंस है मान लिया, अब इसी का अगर आप रेंज सेट निकालते हो, इसकी जो रेंज आप निकालते हो, तो रेंज में क्या है? रिपीटेड वैल्यूज को हम नहीं लिखते, यानी कि 2 ही वैल्यू आ रही है तो -1 या फिर +1, तो इसके रेंज सेट में वैल्यू क्या आएगी? -1 to 1 आएगी, है कि नहीं? -1 और 1 2 ही वैल्यू है, ये जस्ट सेट है, इंटरवल नहीं है, ध्यान रखना।
तो अब इसका हमें क्या निकालना है, लिमिट पॉइंट। अब देखो अगर मैं p की वैल्यू ले लेता हूं 1, ठीक है ना, p की वैल्यू हमने क्या ले ली 1। अब देखो 1 के नेबरहुड में इसकी इनफाइनाइट टर्म्स हैं कि नहीं, अगर 1 के नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स हैं दिस मींस ये क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब देखो इसकी जो ये इवन नंबर वाली टर्म है ये क्या है 1, ये भी 1, ये भी 1, सो ऑन। देखो सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, 8, 10 सो ऑन 1 1 1 1 आती जा रही है, यानी कि इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है 1। और 1 का अगर आप नेबरहुड लोगे तो उसमें इसकी देखो इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट करती है कि नहीं, क्योंकि वो 1 खुद ही है। ये जरूरी नहीं है कि इसके आसपास में ही हो, वो अकेला भी देखो मैंने अभी बताया था कि इट इज रिपीटेड इटसेल्फ इन द सीक्वेंस इनफाइनाइट टाइम्स, ये खुद भी रिपीट हो सकता है पॉइंट इनफाइनाइट टाइम्स, तो भी ये क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। देखो 1 के नेबरहुड में इसकी इनफाइनाइट टर्म्स हमें मिली कि नहीं, तो मिल गई, क्योंकि ये सारी 1 1 1 इसके नेबरहुड में है। दिस मींस 1 इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा भी। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक तो लिमिट पॉइंट बनेगा 1। ऐसे ही जब -1 का केस देखोगे, माइनस लगा लेते हैं, तो -1 के नेबरहुड में भी क्या है, इसकी इनफाइनाइट टर्म यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ यानी कि जो ओड नंबर की टर्म्स हैं वो सारी इसके नेबरहुड में है। दिस मींस इसके क्या हो गए, 2 लिमिट पॉइंट हो गए भी, 1 भी है और -1 भी। क्लियर। अब बात करते हैं कि एक सीक्वेंस के कितने लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। अब यहां 2 हुए, अगर मैं कोई एक सीक्वेंस ले लेता हूं an जो किसके इक्वल है, n के इक्वल है, यानी कि n की वैल्यू आपने 1 2 3 पुट कर देनी है, तो ऑब्वियस सी बात होगी नेचुरल नंबर हो गया, यानी कि 1 2 3 4 सो ऑन, ये होगी सीक्वेंस। अब क्या नेचुरल नंबर के केस में वो किसी, ये जो सीक्वेंस है किसी इसके इर्द गिर्द कोई इंटरवल एग्जिस्ट करता है, जैसे मान लिया 3 है, इसी का पॉइंट 3 ले लिया, क्या 3 के आजू बाजू में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर्स यानी कि इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर के केस में हम पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर का अगर हम सेट लेते हैं तो वो अपने किसी भी पॉइंट का या किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं होता। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब वही चीज यहां है, अगर 1 के इर्द गिर्द देखोगे तो इसकी कितनी टर्म्स हैं, एक भी नहीं, भी एक अकेला 1 ही मिलेगा, और हमें क्या चाहिए, इनफाइनाइट टर्म्स चाहिए। और इसका जो रेंज सेट बनेगा भी, रेंज सेट, अब इसकी सारी टर्म क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, 1 2 3, यहाँ तो रिपीटेड हो रही थी तो रेंज सेट छोटा हो गया था, तो रेंज सेट भी क्या बनेगा 1 2 3 4 सो ऑन, ये रेंज सेट भी ये बन गया। क्या रेंज सेट अपने किसी एलिमेंट का नेबरहुड बन रहा है, नहीं बन रहा भी, है कि नहीं। दिस मीन्स कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता। तो इस सीक्वेंस के केस में यहां कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। आप चेक कर लीजिए, देखो यहां नंबर लाइन ले ले, 1 है मान लिया, क्या 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन इस इंटरवल के अंदर इसकी इनफाइनाइट लिमिट है? नहीं, सिर्फ एक ही है बस 1। 2 ले लो, 3 ले लो, 0.2 में ले लो, कहीं भी नहीं मिलेगी भी। तो नेचुरल नंबर के केस में कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब एक और केस ले लेता हूं मैं। एक केस जनरली जो लिया जाता है वो an कोई सीक्वेंस है जो है 1/n के इक्वल, ठीक है ना। जनरली इस टाइप के एग्जांपल लिए जाते हैं समझाने के लिए किसी भी टॉपिक के लिए। तो यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे सीक्वेंस की, 1 रखोगे तो 1 आया, फिर 1/2 आया, फिर 1/3 आया, 1/4 आया, सो ऑन। ये वैल्यू अप्रोच करेगी 0 को भी, ठीक है ना, लेकिन 0 नहीं होगी, ठीक है ना। अगर यहां हम 0 ले लेते हैं नंबर लाइन के बीच में, तो 0 के आजू बाजू में यानी कि 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन, इस इंटरवल के बीच में इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहां 0 है, लेट्स सपोज यहां पे क्या है 1 है। अब पहला क्या आया 1, दूसरा क्या आया 1/2, यहाँ आ गया 1/3 यहाँ। जैसे जैसे 0 के पास आते रहोगे तो इनफाइनाइट टर्म्स मिल जाएगी आपको, यानी कि 0 के नेबरहुड में इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स है। अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तो 0 इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। दिस मीन्स इस सीक्वेंस के केस में जो लिमिट पॉइंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, 0, एक ही बनेगा। देखो इस सीक्वेंस में 0 लिमिट पॉइंट हो गया, इसमें 2 लिमिट पॉइंट हो गया, यानी कि इसमें अकेला एक 0 है, इसमें -1 1 है, 2 लिमिट
लिमिट पॉइंट, इसमें थे ही नहीं। तो यानी कि काफ़ी सारे सीक्वेंस के अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आपको मिलेगा भी कहीं तो लिमिट पॉइंट बिल्कुल ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा, कहीं पे सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट आपको मिल रहे हैं, कहीं पे देखोगे सिर्फ आपको 2 लिमिट पॉइंट मिल रहे हैं। लेकिन कई ऐसे सीक्वेंसेस भी हैं जहां 2 से ज़्यादा भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 जितने मर्जी हों, ठीक है ना, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। यानी कि उस सीक्वेंस के अंदर जितने भी टर्म्स हैं हो सकता है वो सभी क्या बन रहे हो, भी लिमिट पॉइंट बन रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब ये कंफर्म नहीं है कि हाँ भी अगर कोई भी सीक्वेंस है तो उसका उतने ही लिमिट पॉइंट होंगे, ठीक है ना, अगर उसका स्पेशल टाइप गिवन नहीं है। क्योंकि स्पेशल टाइप जैसे हम कन्वर्जेंट पढ़ेंगे तो उसमें एक यूनिक लिमिट पॉइंट होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम जनरली किसी भी सीक्वेंस के लिए ये नहीं बोल सकते कि हाँ इस सभी सीक्वेंसेस का सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट होता है, यानी कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने मर्जी हो, इसका हमें नहीं पता। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम बता सकते हैं कि कितने लिमिट पॉइंट होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। अब देख के आपको थोड़ा सा अजीब जरूर लगा होगा कि पहले लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस और अब लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब पहले लिमिट पढ़ लेते हैं, लिमिट पॉइंट हमने पढ़ लिया, उसके बाद मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तभी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो लिमिट क्या होती है किसी भी सीक्वेंस की, जैसे अभी हमने लिमिट पॉइंट पढ़ा, उससे अलग है लिमिट। ए रियल नंबर l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। एक रियल नंबर l है, उसको रियल सीक्वेंस an का लिमिट कब बोला जाएगा? इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी एप्सिलॉन जो एक पॉजिटिव वैल्यू है, हाउएवर स्मॉल इट में बी, ये जितना मर्जी छोटा आप ले सकते हो, बस कंडीशन ये है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। यानी कि आप इसको 0.1 भी ले सकते हो, 0.2, 0.3, 0.001 ले सकते हो, 0.000001 ले सकते हो। ये अभी एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस करेंगे। हाउएवर स्मॉल इट में भी, यानी कि कितना ही स्मॉल हो सकता है। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m, ये एक पॉजिटिव इंटीजर m इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा जो डिपेंड होगा एप्सिलॉन पे, सच दैट कि an माइनस l का जो मोड है वो लेस देन होगा एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब मैंने डेफिनेशन पढ़ दी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा भी, ये तो लिखी पड़ी होती है बुकों में, क्या फायदा है इसका। तो इसको हम अच्छी तरीके से अब समझेंगे। उसके बाद अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an की वैल्यू क्या होगी? l होगी। या इसी को मैं मैथमेटिकल वे में देखूं तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए m, ए नंबर, रियल नंबर m विच इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हो, बात तो एक ही है, सच दैट कि an माइनस l का मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब हमें यह भी बताना है कि ये जो एप्सिलॉन और m में क्या रिलेशन बनता है, कैसे ये एक दूसरे से लिंक हैं। ये ऐसे समझें कि एप्सिलॉन और m हस्बैंड वाइफ है, कैसे अटैच है एक दूसरे के साथ, वो देखिए। तो यहां से पहले इसको देख लेते हैं भी, ये क्या मसला है कि ये मोड लेस देन एप्सिलॉन क्या देखा है। बस अगर ये आपको समझ में आ गया तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मोड लगा है, तो मोड के अंदर जो भी बैठा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ से 2 केस बनेंगे भी आपके। एक में हम इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं कि जो an है प्लस माइनस l है, जो इसको हमने ले लिया पॉजिटिव और लेस देन एप्सिलॉन है। एक में हम इसको नेगेटिव लेके चलेंगे कि an माइनस l है लेस देन है एप्सिलॉन से। अगर पॉजिटिव है तो दिस मीन्स an है जो लेस देन l प्लस हो जाएगा, तो l प्लस एप्सिलॉन हो गया। ये बना भी हमारा फर्स्ट केस, ठीक है ना। ऐसे ही अगर नेगेटिव को हम राइट साइड लेके जाएं तो इनक्वालिटी का यूज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस एप्सिलॉन हो गया। इनक्वालिटी के अंदर पड़ा हुआ अगर बोथ साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब l को साइड लेके जाओ तो an l पॉजिटिव हो गया, तो l माइनस एप्सिलॉन, यानी कि ये चीजें आएंगी निकल के, ठीक है ना, 2 चीजें। यानी कि यहां से हमें क्लियर हुआ कि जो an है nth टर्म किसी भी सीक्वेंस की, वो l माइनस एप्सिलॉन से तो क्या होगी? बड़ी होगी, ठीक है ना। l माइनस एप्सिलॉन से बड़ी होगी और l प्लस एप्सिलॉन से छोटी होगी, ठीक है ना। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं।
डिटेल में कैसे, ये हमने नंबर लाइन ले ली भाई, ठीक है ना। लेट सपोज यहां पे L है, क्या है, L है, ध्यान से समझना। उसके बाद यहां है L माइनस एप्सिलॉन और यहां है L प्लस एप्सिलॉन, ये एक इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है ना। L का नेबरहुड हो गया ये L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन। ये क्या बोल रहे हैं कि ये लेस देन होगा एप्सिलॉन से हर एक n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। अब एक सीक्वेंस ले लेते हैं an कोई सीक्वेंस है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे मान लिया a1 a2 a3 a4 सो ऑन, यहां mth टर्म है इसकी और लास्ट में इनफाइनाइट टर्म है भी, ठीक है ना। ध्यान से समझना इसको भी, लास्ट में हमें पता ही नहीं कितनी है। तो ये क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, अगर किसी सीक्वेंस में कुछ पर्टिकुलर टर्म्स यानी कि कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद की सारी टर्म्स यानी कि ये वाली इस L के नेबरहुड में एग्जिस्ट करती हैं, दिस मीन्स L को हम क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोलेंगे। ध्यान से समझना इसको, L क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा अगर कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद की सारी इनफाइनाइट टर्म इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। जैसे am+1 हो सकती है, आगे am+2 सो ऑन, अगर वो सारी टर्म यहां पे हैं, दिस मीन्स L क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। an एग्जाम्पल वही आपका और मेरा फेवरेट, यानी कि जनरली एक जैसे ही एग्जाम्पल यूज होते हैं, 1/n, ठीक है ना, 1/n, ये एक सीक्वेंस हमने ले ली। तो यहां पे जो हमने सीक्वेंस ली है an, उसको मैं ये लिख सकता हूं 1/1 यानी कि 1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5, 1/6 सो ऑन, लास्ट तक चल रहा है कि नहीं। तो यहां पे आपको पता है कि इसका लिमिट पॉइंट 0 होगा, अभी हमने डिस्कस किया था। तो लेट सपोज ये क्या है, 0, ये है 0 माइनस एप्सिलॉन, ये है 0 प्लस एप्सिलॉन, ये इंटरवल है जहां एप्सिलॉन की वैल्यू छोटी बड़ी जैसे भी हम ले सकते हैं। अब अगर मैं यहां एप्सिलॉन को इक्वल टू 0.3 ले लेता हूं, ध्यान से समझना भी, एप्सिलॉन को क्या ले लिया, 0.3, तो ये क्या बोल रहे हैं कि 0.3 है जो एप्सिलॉन, ये वैल्यू क्या रहेगी फिर, ये 0 प्लस एप्सिलॉन यानी कि 0.3 हो गया। ये क्या हो गया, 0 में से 0.3 माइनस करोगे तो माइनस का 0.3 होगा। अब 0 के बाद नंबर लाइन पे नेक्स्ट आता है 1, ठीक है ना, ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब 1 पहली टर्म तो यहां पे है, 1/2 को हम क्या लिखते हैं, 0.5, 1/3 को 0.33, 1/4 को 0.25, 1/5 को 0.20, ऐसे ही हम 1/6 को भी लिखते हैं, 1/7 को भी, पॉइंटों में आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, जो भी डिवाइड करके आता है। तो ये क्या बोल रहा है कि यहां पे जो हमने पॉइंट लिया है वो 0.3 लिया है, 0.33 से आगे वाला होगा, ये 0.33 होगा, ये 0.5 हो गया। अब जब 1/4 को आप देखोगे 0.25, वो इसके अंदर मिलेगा आपको, यानी कि 0 की तरफ। 1/5 को देखोगे ये इधर मिलेगा, 1/6, 1/7, 1/8 सो ऑन, लास्ट में यहां तक आपको इनफाइनाइट टर्म मिल जाएगी इस सीक्वेंस की, यानी कि इन 3 के बाद वाली सारी टर्म ये नहीं आएगी, ना 1 आएगा, ना 1/2, ना 1/3, लेकिन इसके बाद वाली सारी टर्म इस 0 के नेबरहुड में एग्जिस्ट करती है। दिस मीन्स 0 क्या है, लिमिट है इस सीक्वेंस की, 0 क्या है, लिमिट होगी इस सीक्वेंस की। अब आपको लग रहा है कि सर आपने लिमिट पॉइंट के अंदर भी वही बताया था कि लिमिट पॉइंट क्या था, कि अगर किसी पॉइंट के नेबरहुड में किसी सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट करती हो तो वो क्या था, लिमिट पॉइंट था। लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर क्या है भी, यहां 0 के नेबरहुड में किसी पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म इधर है, उसमें ये बाद की सारी वाली तो वर्ड यूज ही नहीं हुआ, उसमें सिर्फ ये बोला था भाई उसके नेबरहुड में उसकी इनफाइनाइट टर्म, वो इनफाइनाइट आगे से भी हो सकती है, पीछे से भी हो सकती है, जैसे मर्जी हो, है कि नहीं।
लेकिन यहां इंटरवल के अंदर तो इसकी इनफाइनाइट टर्म है, लिमिट पॉइंट के अंदर, लिमिट पॉइंट के अंदर इस इंटरवल में इनफाइनाइट टर्म्स हैं, लेकिन इसके इंटरवल के बाहर यहां पे क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स है इसकी, लेकिन इंटरवल के बाहर यहां तो क्या मिलेगी, हमेशा आपको फाइनाइट टर्म मिलेगी। लेकिन लिमिट पॉइंट के केस में क्या था, भी इंटरवल के अंदर तो इनफाइनाइट था, ये दोनों में कॉमन है, लेकिन बाहर फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, दोनों केस है उसके अंदर, लिमिट पॉइंट के अंदर। लेकिन लिमिट में ये 100% श्योर है कि अगर इंटरवल में इनफाइनाइट टर्म है तो बाहर फाइनाइट ही मिलेगी। रीजन देखो, अगर एप्सिलॉन को हमने 0.3 लिया तो बाहर कितनी टर्म मिली, 1 2 3, ठीक है ना, बाहर कितनी टर्म मिली, 3। तो यहां पे बाकी सारे क्या होगी, इनफाइनाइट। अगर मैं एप्सिलॉन को 0.2 ले लेता, ध्यान से समझना, एप्सिलॉन अब हमने क्या लिया, 0.2, तो यहां से फिर वही, ये 0, यहां 0 माइनस एप्सिलॉन, और ये 0 प्लस एप्सिलॉन, और यहां पे है ये 1। अब एप्सिलॉन को 0.2 लिया, 0.2 होता है 1/5, यानी कि यहां 1/5। अब क्या है, 0.2 इस इंटरवल के अंदर नहीं आएगा क्योंकि ओपन इंटरवल है, 0.2 यहां एंड पॉइंट पे होगा, 0.2 इस इंटरवल के अंदर नहीं है। लेकिन इस 1/5 यानी कि 0.2 के बाद वाली जितनी भी टर्म है, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 सो ऑन, ये सारे के सारे क्या है, इस इंटरवल के अंदर है। अब इसमें बाहर कितनी टर्म बची थी भी, 3 टर्म्स बची थी, है कि नहीं। अब यहां बाहर कितनी बच गई, 1 2 3 4 5 बच गई भी, यहां पे बाहर कितनी बची है, 5 टर्म्स बची हैं भी, 1 है, 1/2 जो भी है, 5 टर्म बच गई भी बाहर, इस इंटरवल में नहीं है। ये जो 1/5 है ये भी इंटरवल में नहीं है, 1/5 से आगे वाली है कि नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसे ही एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1 ले लेता, 0.1, अब 0.1 ले लेता तो यहां पे सेम वही 0 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन। अब 0.1 यानी कि 1/10, 1/10 यहां पे पड़ा है इसके एंड में, लेकिन इसके अंदर नहीं है। लेकिन 1/10 के बाद वाली जितनी भी टर्म है, 1/11 है, 1/12, 1/13 सो ऑन, ये सारे इस इंटरवल में है, यानी कि 1/10 तक बाहर है, 1/11 अंदर है, यानी कि 1/1, 1/2 सो ऑन। अब इसके बाहर कितनी टर्म बची, 10 टर्म्स बची है इस इंटरवल के बाहर, है कि नहीं। फाइनाइट बच रही है कि नहीं बाहर, लेकिन लिमिट पॉइंट में बाहर इनफाइनाइट हो सकती है। अगर ऐसे ही एप्सिलॉन को मैं और छोटा कर दूं, एप्सिलॉन को मैं 0.01 ले लूं, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा कि 1/100 है, कि 1/100 अब यहां पे मिलेगी एंड पॉइंट पे, और 1/100 से आगे वाली टर्म यानी कि 1/101, 1/102 सो ऑन इनफाइनाइट, वो सारी इसके अंदर मिलेगी, यानी कि अब बाहर क्या होगी, 100 होगी। इसी तरीके से अगर एप्सिलॉन को मैं 0.0000 सो ऑन, हमें नहीं पता कितने जीरो लगा रहे हैं, ये ले लेता हूं, है कि नहीं, तो ये 1 के डिवाइड में समथिंग आएगा। अब वो समथिंग से जब अगला नंबर लिखा जाएगा, उसके बाद वाली तो सारे इसके अंदर, ये बाहर ये होगी। एक्चुअल में है तो ये भी फाइनाइट, इनफाइनाइट तो नहीं बोल सकते। चाहे आप 1 के डिवाइड में 10 लाख ले लो, तो 1 के डिवाइड में 10 लाख से अगली टर्म 1/10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3, इस तरीके से, है कि नहीं। 10 लाख से अबव वाली है जो, वो सारी इसके अंदर, लेकिन बाहर 10 लाख रह जाएगी। अब 10 लाख इनफाइनाइट थोड़े ना है, 10 लाख क्या है, फाइनाइट है। तो यहां पे ये लिखा गया है कि ये पॉजिटिव इंटीजर m है, वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे भी। इंटरवल आप कितना बड़ा ले रहे हो, कितना छोटा, और छोटा और छोटा और छोटा। देखो पहले बड़ा लिया 0.3, 0.2, 0.1, 0.01, फिर उसके बाद 0.000001, है कि नहीं। हम इंटरवल छोटा कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। दिस मीन्स उसके बाद वाली सारी टर्म, किसी पर्टिकुलर टर्म के बाद वाली सारी टर्म उस इंटरवल में एग्जिस्ट करती है, यानी कि उसके नेबरहुड में एग्जिस्ट करती है किसी पॉइंट के, तो वो पॉइंट क्या होगा, लिमिट बनेगा। लेकिन यहां 0 लिमिट पॉइंट भी है, ऐसा नहीं है लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट भी है। लिमिट पॉइंट क्या है, क्योंकि 0 के नेबरहुड में इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म आ रही है, तो ये लिमिट पॉइंट भी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक लिमिट पॉइंट बने, है कि नहीं। उल्टा है, ये भी वो बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है।
यानी कि ये समझो भी अगर कोई लिमिट पॉइंट है वो जरूरी नहीं है कि लिमिट हो सकता है। ध्यान से समझो, उल्टा है ये। अगर कोई लिमिट पॉइंट है तो जरूरी नहीं है कि वो लिमिट भी बने। समझे? इसका एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा था वो जो an है, इसको अलग करके चलना कहीं इसी में। an है 1/n लिया था हमने, सॉरी ये 1/n तो हम ले चुके, -1 की पावर n लिया था ये। तो इसमें क्या आई थी? -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 ऐसा लिखा गया था। अब यहाँ पे -1 था जो वो लिमिट पॉइंट बन रहा था भाई, -1 लिमिट पॉइंट बन रहा था, क्योंकि -1 के नेबरहुड में क्या था? इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट कर रही थी इस सीक्वेंस की। लेकिन क्या -1 लिमिट बन पाएगा? नहीं। मान लिया -1 लिमिट है, सपोज कर लेते हैं, क्या इस -1 के बाद वाली सारी टर्म, यानी कि -1 एक फिक्स कर लेते हैं कि इसके बाद वाली सारी टर्म किसी के नेबरहुड में है? कोई पॉइंट है ऐसा? नहीं है अभी। तो दिस मीन्स -1 यहाँ लिमिट पॉइंट तो है लेकिन लिमिट नहीं बनेगा। हम यहाँ कह ही नहीं सकते भी इस टर्म के बाद वाली सारी टर्म इस पॉइंट के नेबरहुड में है। बताओ भी कौन सा पॉइंट है जिसके नेबरहुड में होंगे? कभी 1 आ रहा है, कभी -1 1 -1 1 -1 नहीं आ पाएगा, है कि नहीं? इंटरवल अगर हम छोटा कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर इंटरवल इतना बड़ा ले लिया तो आप बोल दोगे हाँ सर लिमिट बन रहा है, लेकिन कंडीशन ये है इंटरवल चाहे आप इतना बड़ा लो, इतना लो, इतना लो और चाहे इतना लो, सभी के अंदर वो ट्रू होना चाहिए, सभी के लिए वो डेफिनेशन होल्ड करनी चाहिए भी। ये नहीं कि यहाँ सर -1 1 है तो हम एप्सिलॉन की वैल्यू 10 ले लेते हैं, इतनी बड़ी होगी तो 10 के आजू बाजू में ये सारा मिल जाएगा, लेकिन छोटा लोगे तब नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। ये डिफरेंस है बेसिकली लिमिट और लिमिट पॉइंट के बीच। समझे? तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करने के बाद यहाँ m की वैल्यू पे इफेक्ट आ रहा है अभी, यानी कि कभी बाद में 3 टर्म्स आ रही है, कभी 5 आ रही है, कभी 10 आ रही है, कभी 100 आ रही है, कभी 1000 आ रही है कि नहीं? यानी कि तभी लिखा गया है कि जो m है ये डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे कि आप इंटरवल कितना बड़ा और कितना छोटा लेते हो। m उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर जाएगा, है कि नहीं? तो m डिपेंडेंट है किस पे? एप्सिलॉन पे। जैसे हमने एप्सिलॉन छोटा कर दिया, है कि नहीं? एप्सिलॉन जैसे जैसे छोटा कर रहे हैं m उतना बड़ा हो रहा है। एप्सिलॉन बड़ा, m छोटा, यानी कि यहां से आप ये बोल सकते हैं एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली निकल गया मुंह से, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एप्सिलॉन हमने बड़ा लिया था, m सिर्फ 3 टर्म छोटे आ गया था। एप्सिलॉन को और छोटा कर दिया, m बड़ा होने लगा, है कि नहीं? और छोटा कर दिया m और बड़ा हो गया, और छोटा कर दिया m और बड़ा हो गया। तो एप्सिलॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। ठीक है ना? यानी कि m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इस तरीके से तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये है भी लिमिट और लिमिट पॉइंट।